इस लेक्चर में हम ग्रेडियंट डिसेंट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है और इसकी वर्किंग, इसकी एग्जीक्यूशन और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बेशुमार एल्गोरिथम में यूज हो रहा है, तो इसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं और उसमें ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको एजाइल मेथोडोलॉजी का आइडिया है तो आप ग्रेडियंट डिसेंट को एजाइल मेथोडोलॉजी से इजीली रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एजाइल मेथोडोलॉजी में सबसे पहले स्टेप में हमारी कोशिश होती है कि हम क्विकली कोई चीज़ बिल्ड कर लें। देन उसके बाद वो जो क्विकली कोई चीज़ बिल्ड हुई है वो हम हैंड ओवर करें कस्टमर को फॉर फीडबैक, और कस्टमर उस पर अपनी फीडबैक दे और फीडबैक को हम दोबारा से इनकॉर्पोरेट करें और दोबारा से इनकॉर्पोरेट करके दोबारा से ये साइकिल आइटरेटिवली ये चलाते रहें। जिस तरह एजाइल में हमारे पास आइटरेटिव अप्रोच है कि हम क्विकली कोई चीज़ बिल्ड करते हैं ताकि वो उसको टेस्ट किया जा सके, फिर उस कस्टमर को शेयर करते हैं, उसकी फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं और इसी तरीके से डेवलपमेंट करते रहते हैं और आइटरेटिवली अपने मॉडल को, अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते रहते हैं। यही अप्रोच है ग्रेडियंट डिसेंट में भी। ग्रेडियंट डिसेंट में भी हम चाहते हैं हम क्विकली कोई मॉडल बिल्ड करते हैं, मॉडल बिल्ड करके उसको वैल्यूएट करते हैं, वैल्यूएट करके उसको फिर देखते हैं कि कितना वो एक्चुअल टारगेट से दूर है और इवेंचुअली हम उसको इम्प्रूव करते रहते हैं आइटरेटिवली। नेक्स्ट स्लाइड से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर रहती हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आप सबसे पहले कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट्स से हमारा एक फंक्शन है, ये है जे ऑफ थीटा। ये मेरे पास एक फंक्शन है और ये थीटा आपके पास एक पैरामीटर भी हो सकता है और लिस्ट ऑफ पैरामीटर भी हो सकते हैं जो ये ले रहा है। लेट्स से थीटा नोट, थीटा वन, थीटा टू अप टू थीटा एन। ये पूरा एक वेक्टर भी हो सकता है, वन वैल्यू भी हो सकती है, टू वैल्यू भी हो सकते हैं, जो कि ये फंक्शन एज एन इनपुट ले रहा है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि हम इन ये जो इसके पैरामीटर्स हैं थीटा नोट, थीटा वन, थीटा टू, ऐसी वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं जिसको यूज करते हुए हम इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। लेट से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम ऐसे थीटास फाइंड करना चाह रहे हैं जिसको यूज करते हुए ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। तो अब हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करने लगे। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कैसे काम करता है? इसका पहला स्टेप, इनिशियलाइज तमाम थीटास रैंडमली। जो भी फंक्शन वो जितनी भी थीटास या पैरामीटर्स एज एन इनपुट ले रहे हैं उनको हम रैंडमली इनिशियलाइज कर देते हैं, रैंडमली इनिशियलाइज कर देते हैं। यूजली वो इनिशियलाइजेशन होती है बिटवीन 0.5 से -0.5 से 0.5, या बिटवीन -1 टू 1, या बिटवीन 0 टू 1 एंड सो ऑन। मल्टीपल अप्रोचेज हैं। उसके बाद कीप चेंजिंग थीटास टू रिड्यूस जे ऑफ थीटा। तो अब हम उसके बाद अपने थीटास को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते जाएंगे। कीप चेंजिंग, सॉरी, कीप चेंजिंग थीटास, यहाँ पे आना चाहिए चेंजिंग थीटास टू रिड्यूस। तो हम थीटास को की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे ताकि ये जो हमारा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हम मिनिमाइज कर सकें। अगर हम थोड़ा सा इसको अब टेक्निकल फॉर्म में लिखें कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। पहला स्टेप आ गया, इन थीटास को रैंडमली इनिशियलाइज करवा दिया। ये थीटास कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद इन थीटास को चेंज कैसे करना है? यूजिंग वेट अपडेट इक्वेशंस। तो यूजिंग वेट अपडेट इक्वेशंस हम अपने थीटास को चेंज कर रहे होंगे। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है तो उसका वेट अपडेट इक्वेशन आ रही है, दैट इज थीटा आई इक्वल टू थीटा आई माइनस अल्फा। अल्फा रिप्रेजेंट करता है स्टेप साइज या लर्निंग रेट को,
स्टेप साइज या लर्निंग रेट को, और देन उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट थीटा इस पर्टिकुलर फंक्शन का. So partial derivative of theta I, partial derivative j of theta I with j of theta with respect to theta I. So हम इसका डेरिवेटिव, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ये थीटा आई मिस्टेक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा आई, ताकि हम अपने रिस्पेक्टिव थीटास को चेंज करते जाएं. जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन का है, तो उसकी जो वेट अपडेट इक्वेशन आएगी वो आएगी दैट इज थीटा आई इक्वल टू, जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो जो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है इज इक्वल टू, उसको हम मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो डबल इक्वल टू है उसको हम मैथमेटिक्स में इससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सिर्फ ये जस्ट नोटेशन है कि ये सिर्फ असाइनमेंट हो रही है. थीटा आई को असाइन करेंगे थीटा आई उसकी प्रीवियस वैल्यू, देन जब मैक्सिमाइजेशन फंक्शन होगा तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा. उसके बाद जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैं मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा आई, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं. सो यहाँ पे देखिए, वेट अपडेट इक्वेशंस के थ्रू हम अपने थीटास को चेंज करेंगे. वेट अपडेट इक्वेशन क्या है? मैक्सिमाइजेशन के केस में जो भी मेरा वेट है मींस थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट थीटा ले लेंगे इस फंक्शन का, और प्लस का सिंबल है फॉर मैक्सिमाइजेशन, और फॉर मिनिमाइजेशन मेरे पास माइनस का सिंबल है. यहाँ पे एक और जो चीज है दैट इज अल्फा लर्निंग रेट या स्टेप साइज, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट शो करना है. अगर आप इसको फर्दर देखें, पार्शियल डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इससे, तो डेरिवेटिव हमें क्या चीज रिटर्न करता है? रेट ऑफ चेंज या स्लोप को रिटर्न करता है कि उस फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, ये क्या स्लोप है जिसके लिहाज से हमें इन थीटास की वैल्यूज को अपडेट करना है. इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स से आपके पास जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर ले रहा है दैट इज थीटा आई, सॉरी थीटा वन, और हम ये चाहते हैं कि इस फंक्शन को मिनिमाइज करें. मींस मुझे अब थीटा वन की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये फंक्शन कम से कम रिजल्ट रिटर्न करे. और अब क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन का, तो अगर मुझे अब इस पे ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है तो अगेन मैं थीटा वन को रेंडमली इनिशियलाइज करूंगा, और उसके बाद थीटा वन के लिए एक वेट अपडेट इक्वेशन आएगी दैट इज थीटा वन. उसके बाद क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है माइनस, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा अल्फा, अल्फा दैट इज लर्निंग रेट हमारे पास है, और उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा वन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा वन, और इस तरीके से हम इसको अपडेट करते जाएंगे. तो एल्गोरिथम क्या इनिशियलाइज किया रैंडमली थीटा वन को. नेक्स्ट उसके बाद अब हमने थीटा वन को चेंज करते रहना है, और चेंज करने के लिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. इसको एक स्टेप और आगे मूव करते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. कि आपके पास लेट्स से ये एक फंक्शन था, ये एक फंक्शन था दैट इज जी ऑफ थीटा वन, और उसको हमने इस तरह डिफाइन कर लिया. अगर आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन को प्लॉट करें थीटा की डिफरेंट वैल्यू पे, कि थीटा जीरो, थीटा वन, थीटा टू, थीटा माइनस वन, थीटा टू पे ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, तो आप क्या काम करेंगे? आप दो कॉलम डिफाइन कर लेंगे दैट इज थीटा वन और जे ऑफ थीटा वन, और हर एक की वैल्यूज लिखते जाएंगे. लेट्स से इस तरीके से. सो हमने इस फंक्शन के लिहाज से थीटा वन और जे ऑफ थीटा वन की सारी वैल्यूज लिख ली. उसके बाद हमने इन्हीं वैल्यूज को प्लॉट भी कर लिया. एक्स एक्सिस पे आपके पास थीटा वन आ रहा है, और वाई एक्सिस पे आपके पास जे ऑफ थीटा वन है.
और ये हमारे पास है वेट अपडेट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि थीटा 1 की ऐसी वैल्यू फाइंड की जाए जहां पे ये फंक्शन कम से कम वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। अब क्योंकि आपके पास ये प्लॉट भी हो गया और ये टेबल भी आ गया, तो अब आप यहाँ पे विजुअली देख सकते हैं कि ये फंक्शन थीटा 1 की किस वैल्यू पे ये फंक्शन सबसे कम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब आप इसको एनालाइज करेंगे आप देखेंगे कि थीटा 1 की 3 वैल्यू पे ये फंक्शन सबसे कम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम विजुअली देख रहे हैं। अब अगर हमने यही टास्क थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट अचीव करना हो, और क्योंकि ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, तो मेरे पास ये वेट अपडेट इक्वेशन आ गई। अब पहले स्टेप में मुझे इस फैक्टर को कंप्यूट करना है। इस फैक्टर को, ये क्या है? जे ऑफ थीटा 1 जो मेरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो मींस थीटा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू, सो पार्शियल डेरिवेटिव। इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास मल्टीपल होंगे तो आप इसको खाली डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। ये जस्ट मैथमेटिक्स की डिफरेंट नोटेशंस हैं। तो डेरिवेटिव लिया इससे, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 यहाँ पे पावर में 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 आ गया। देन थीटा 1 माइनस 3 ये आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद जब आप इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा। सो अब आपने देख लिया कि ये हमारे पास फंक्शन था जिसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर, और उसको सॉल्व करके मेरे पास ये सिंपल एक्सप्रेशन आ गई। नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास है अल्फा, जो हमारे पास है लर्निंग रेट स्टेप साइज, और इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 0.1। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि थीटा की वैल्यू को रेंडमली इनिशियलाइज करें। अब जरा डिस्कशन ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम करने लगा हूँ। अब आप जब वेट्स रेंडमली इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आपके पास वेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी कहीं पे इनिशियलाइज हो सकते हैं और यहाँ से भी कहीं से भी इनिशियलाइज हो सकते हैं। अगर मैंने वेट 3 से अगर मैंने वेट 3 से बड़ा ले लिया, लेट से 10 ले लिए, तो अब ग्रेडियंट डिसेंट को हर आइट्रेशन के बाद अगर वो इंटेलिजेंट इनफ है तो जो थीटा 1 की वैल्यू है वो आहिस्ता 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 कम होती जानी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैंने वेट 3 से कम ले लिया, लेट से मैंने ले लिया -5, तो अब यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मुझे अब थीटा 1 की वैल्यूज को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना है ताकि मैं इस पोजीशन पे पहुंच सकूं या ऐसी वैल्यू थीटा 1 की फाइंड कर सकूं जहां पे ये फंक्शन कम से कम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब इस चीज को देखने के लिए अगर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, अगर आपके पास कर्व ये है और अगर आपको इस स्ट्रेट लाइन के लिए डेरिवेटिव फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करनी है, तो इस केस में आपके पास जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों? कि जब आप x की वैल्यू में इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू में भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर आपके पास कर्व इस तरीके से है और अगर आप इसकी स्लोप फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव लें और इस पे स्लोप फाइंड करें तो वो स्लोप नेगेटिव आएगी। क्यों? इस वजह से कि यहाँ पे आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन उसके करस्पॉन्डिंगली जो फंक्शन है वो वैल्यू कम रिटर्न कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में आपके पास स्लोप नेगेटिव आ रही है और इस स्लोप में आपके पास इस यहाँ पे आपके पास स्लोप पॉजिटिव आ रही है। अब जस्ट अज्यूम कीजिए कि आपके पास थीटा 1 की वैल्यू 10 इनिशियलाइज हो गई। अब हम पहला स्टेप क्या था? वेट्स रैंडमली इनिशियलाइज करना। ये हमने रैंडम इनिशियलाइजेशन कर ली फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे पास जो वेट अपडेट इक्वेशन आएगी यू आफ्टर दिस, वो आएगी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस, क्योंकि मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद अल्फा, और जब मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन पुट की तो ये मेरे पास आ गया 2 थीटा
1 माइनस 3, और अब मैंने अल्फा की वैल्यू पुट की तो ये मेरे पास आ जाएगा थीटा 1 माइनस 0.1 इंटू 2 थीटा 1 माइनस 3। वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुई है, दैट इज 10। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 10। अब अगर मैं एक आइट्रेशन रन करता हूँ और इस थीटा की वैल्यू को अपडेट करता हूँ, तो करेक्ट मूव क्या है कि मुझे इस अगली आइट्रेशन में थीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए, मींस लेट्स से 9.5 या 9 या 8, ताकि मैं राइट डायरेक्शन में मूव कर सकूं। तो इसको जरा पुट करते हैं। जब आपके पास पहली आइट्रेशन रन हुई, अब मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये आई है, और मैं अब इस इक्वेशन पे बारी बारी अप्लाई करूंगा, रन करूंगा। 10 आया, इस इक्वेशन में पुट किया, मेरे पास थीटा 1 की वैल्यू 10 थी, माइनस 0.1 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 3। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू -1, सो 10 -1 14 आ रहा था, 0.1 किया 1.4, और मेरे पास थीटा 1 की वैल्यू आ गई, दैट इज 8.6। सो पहली आइट्रेशन चली और आपके पास थीटा 1 की वैल्यू चेंज होके 8.6 पे आ गई। और अब आप देख भी सकते हैं कि जब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट थीटा 1 इज इक्वल टू 10 लिया, तो हमारे पास स्लोप पॉजिटिव आई, जिसकी वजह से जो थीटा 1 की वैल्यू 10 थी, उसमें जो भी मेरे पास फैक्टर आया उसमें से मैंने माइनस किया, और मेरे पास थीटा 1 की वैल्यू रिड्यूस होके आ गई 8.6। अगली आइट्रेशन में अब थीटा 1 की वैल्यू 8.6 लिख की जाएगी, और ये और कम हो जाएगी, फिर अगली आइट्रेशन में फिर और कम हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट कर मूव करते 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 आपके पास इवेंचुअली हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे थीटा यानी स्लोप, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ रहा होगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन कम से कम वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से आपने थीटा रैंडमली इनिशियलाइज किया और थीटा यहाँ पे कहीं इनिशियलाइज हो गया -0.5 पे। अब इस केस में जब आप स्लोप लेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, और जब नेगेटिव आएगी और जब आप इस वेट अपडेट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास -0.5 से -0.4 इस डायरेक्शन में थीटा 1 की वैल्यू मूव होती जाएगी, और आपके पास एट द एंड थीटा 1 की ऐसी वैल्यू आ जाएगी जहां पे ये फंक्शन कम से कम वैल्यू रिटर्न करे। तो अब इसके लिहाज से रन कर लेते हैं। थीटा 1 की वैल्यू फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये आ रही है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस 0.5 इंटू 2 थीटा 1 माइनस 3। तो अब -5 पुट किया, -5 माइनस 0.5 इंटू 2 -5 माइनस 3, सो ये -8, 8 2 जार 16, माइनस माइनस, सो अब यहाँ पे मेरे पास -5 प्लस, तो ये है 0.1, सॉरी 0.1 इंटू, क्योंकि थीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0.1 था, सो 0.1 इंटू ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू -8, सो ये -6, सॉरी -16 इंटू 0.1 किया, दैट इज 1.6, और माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 प्लस 1.6, और अब आप -5 जब 1.6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3.4। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में आपके पास 5 से वैल्यू बढ़ के -5 से वैल्यू बढ़ के -3.4 आ गई। अगली आइट्रेशन में -3.4 को पुट करेंगे और बड़ी हो जाएगी और इंक्रीज होती जाएगी, और इस डायरेक्शन में मूव करते करते उस वक्त तक वैल्यू आ जाएगी, जब उस वक्त तक ये आइट्रेट करता रहेगा जब तक कि आपके पास
3 नहीं आ जाता। होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। एक दफ़ा दोबारा, जब आप रैंडमली ने पॉइंट्स इनिशियलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे और ग्रेडिएंट डिसेंट आहिस्ता-आहिस्ता उस साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा जहाँ पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली अगर आपने रैंडम वैल्यू ने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लिया, तो वो इधर मूव करना शुरू कर देगा। अगेन किस वजह से? ड्यू टू 2 रीज़न्स। एक, वेट अपडेट इक्वेशन जो हमने डिफाइन की है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज़ेशन का है, तो उसके लिहाज से। और सिमिलरली आप फिर सेकंड, क्योंकि मेरे हमारे पास ये फंक्शन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट आती जाएगी और उसी लिहाज से आपके पास जो अपडेटेड थीटा आ रहे होंगे वो भी डिफरेंट वेरिएशन से आ रहे होंगे। अगर आपके पास प्रॉब्लम ये थी कन्वेक्स प्रॉब्लम, कनकेव प्रॉब्लम है और ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का है, तो आप कोई भी फंक्शन इस तरह का ले सकते हैं जो कि इस तरह के फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और वहां पे आप देखेंगे कि जब अगर आप वेट्स इस पॉइंट पे लिए तो वो इवेंचुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, अगर आपके पास वेट्स इस पॉइंट पे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को आप खुद देखिएगा कि फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन अगर आप वेट्स इनिशियलाइज करते हैं इस पॉइंट पे तो वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर आप वेट्स इस साइड पे इंक्रीज करते हैं तो इस साइड पे इनिशियलाइज करते हैं तो कैसे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास फंक्शन इस तरीके से, और अगर आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कह रहे हैं ये है लोकल ऑप्टिमा, और जब आप यहाँ पे रह के वेट्स को अपडेट करना चाहेंगे तो वेट में कोई अपडेट नहीं होगी, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यहाँ पे वो स्टक हो चुका हुआ है। सो होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।